बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। गैप्स के लाइव स्टूडियो से एक बार फिर से मैं तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज जो लेसन नंबर 24 उसका मैं पार्ट नंबर 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सबक नंबर 24 का पार्ट 3। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आज का जो पहला लफ्ज़ है मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, वर्ड नंबर 11, ये है तो एडजेक्टिव है, इसमें सिफ्त और तो उर्दू में और रोमन उर्दू में तो, और इंग्लिश में इसका जो तर्जमा है वो है अ लॉट ऑफ। अ लॉट ऑफ का मतलब उर्दू में ज़्यादा है। तो पहला लफ्ज़ है तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें, इसके 3 हिस्से हैं। तीन हिस्से हैं, मतलब के 3 पार्ट्स हैं। तो उसमें ये है पार्ट 1, मतलब के 3 तरह के तो के मीनिंग्स हैं। तो अब इनको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। पहला पार्ट जो है वो है अ लॉट ऑफ, ज़्यादा के मानी में तो डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इसको जुमले में इस्तेमाल। तो का चली तरन खन, तो चली तरन खन, तो यहाँ ली द के रन लोग, खन बहुत, तो ज़्यादा। तो चली इन इंग्लिश हियर ऑफ द, हियर रन पीपल, खन वेरी, तो मैनी। तो इसका मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा लोग हैं। हियर आर मैनी पीपल। तो चली तरन खन, तो ये किस सेंस में हम ले रहे हैं? ये है एडजेक्टिव में, मतलब के ज़्यादा के मीनिंग में। तो इसका जो हिस्सा 2 है वो है पार्ट 2 के तो का इस्तेमाल एडवर्ब के तौर पे हाउ के मीनिंग में। हाउ का मतलब के कैसे होना, कैसे, कैसा, या फिर कितने के मीनिंग में। ठीक है, कितना या कितने। और ये क्या है, हाउ यूज्ड इन एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, कि ये सवालिया जुमले में जब इस्तेमाल होता है, या फिर एक्सप्रेसिंग एन इंक्वायरी ऑफ नंबर ऑफ डिग्री, के कौन सी हद, कितनी हद, कौन कितना या कैसे, उसके मीनिंग में तो का इस्तेमाल, हाउ का इस्तेमाल। तो इसका सेंटेंस मैं बना रहा हूं यहाँ पे, वो है नी अर्ज तो ताल, नी अर्ज तो ताल। तो नी का मतलब तुम्हारा, अर्ज बेटा, तो कितना, ता बड़ा, ल। डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है कि ये सीगा मादी के लिए यूज होता है, तो हो गया है। तो नी योर अर्ज सा, तो हाउ ता ओल्ड ल, मतलब के हाउ ओल्ड इज योर सन। तो नी अर्ज तो ताल, नी अर्ज तो ताल। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो पार्ट 3 है, और तो का इस्तेमाल यहाँ पे भी एडवर्ब के तौर पे, लेकिन हाउ है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भी हाउ है, यहाँ पे भी हाउ है, यहाँ पे दोनों में देखें डियर स्टूडेंट्स। लेकिन एक चीज़ आपने जो काबिल है वो ये है कि आप यहाँ पे देखें, हाउ का इस्तेमाल, तो का इस्तेमाल यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव। ठीक है, इसमें सिर्फ से पहले का इस्तेमाल, इंडिकेटिंग एक्सक्लेमेशन।
कि आपने एक्सक्लेमेशन के तौर पे, मतलब कि कोई भी आपने उसमें किसी चीज़ का वाओ, हुर्रा या खुशी का इजहार या गमी का, तो इसी तरह का एडजेक्टिव क्या है इसमें, सिर्फ से पहले क्या है कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, कि उसमें कोई हम किसी चीज़ का मंजर, आवाज़, साउंड या उसको देखते हुए जो भी सूरत हाल है उसके मुतल्लिक हम कोई भी लफ्ज़, मिसाल के तौर पे आ, वाओ, आ, इस तरह का एक्सक्लेमेशन देना है, साइन इस तरह का हमने देना है। तो इसका मैं जुमले में इस्तेमाल कर रहा हूं, तो ये है था跑得多快呀，他跑得多快呀，他我跑 दौड़ना, त का के की, तो ज्यादा,快 तेज, आ वाओ। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो आ है और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, मैंने यहाँ पे ये जो यहाँ पे ये जो साइन लगाया है, तो ये है आ, लेकिन साउंड जो इंग्लिश में या उर्दू में आ रही है वो वाओ की है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, आ चाइनीज में आ है लेकिन उर्दू या फिर जो इंग्लिश में वो वाओ है। तो था वो, फाउद जो दौड़ता है, तो ज्यादा, ख्वाए तेज, वाओ। तो इंग्लिश में अगर मैं सेंटेंस बनाऊं तो ये बन जाएगा ही रन्स, मतलब कि ऑफ ही रन्स वेरी फास्ट, वाओ। तो अब इंग्लिश में अगर मैं बनाऊं तो मैं ये कह सकता हूं वाओ ही रन्स वेरी फास्ट। तो था फाउत तो ख्वाया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस हिस्से को एक दफ़ा फिर से मैं रिपीट करवाने लगा हूं। तो का इस्तेमाल एडजेक्टिव के तौर पे, तो का इस्तेमाल एडवर्ब के तौर पे, और तो का इस्तेमाल एडवर्ब, लेकिन ये दोनों एडवर्ब्स हैं। यहाँ पे भी हाउ है, लेकिन यहाँ पे सवालिया फिक्रे में इस्तेमाल क्या है कि आप इंक्वायरी ऑफ नंबर और डिग्री, कि आप नंबर में उसकी इंक्वायरी कर रहे हो, पूछ रहे हो, या फिर उसकी हद पूछ रहे हो कि कौन, कैसे, कितना बड़ा। तो ये एक है। और दूसरा जो एडवर्ब है कि वो इसमें सिर्फ से पहले का इस्तेमाल, लेकिन क्या है कि उसमें आपने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देना है, इंडिकेटिंग एक्सक्लेमेशन, कि आपने कोई भी उस सूरत हाल को देखते हुए कोई भी आपने साउंड है उस आ, वाओ, आ, इस तरह के जो है ना आपने वो देने हैं गेस्चर्स। तो अब ये है तो चली रन खन तो, Here are many people, नी आर्ज तो ताल, How old is your son, कि तुम्हारा बेटा कितना बड़ा हो गया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं। और तीसरा जो इसका सेंटेंस है था फाउत तो ख्वाया, था फाउत तो ख्वाया, कि इसका मतलब है ही रन्स वेरी फास्ट, वाओ, वो बहुत तेज दौड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो दूसरा लफ्ज है वो है नंबर 12 आर तो। अब देखें यहां पे भी तो पढ़ा, यहां पे भी तो पढ़ा, लेकिन डियर स्टूडेंट यहां पे थर्ड टोन के साथ आर, और जो 13 है इसमें भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन यहां पे देखें डियर स्टूडेंट्स, यहां पे फॉलिंग टोन है आर, यहां पे थर्ड टोन आर तो, लेकिन नाउन के तौर पे, इसम के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो आर तो का मतलब है ईयर, ईयर का मतलब है कान। तो इसका जुमले में इस्तेमाल करते हैं इस लफ्ज को, ये बन जाएगा नी आर तो स्याओ, नी आर तो स्याओ, नी आर तो स्याओ, नी तुम्हारा, आर तो कान, स्याओ छोटा है। तो नी योर, आर तो ईयर्स आ, स्याओ स्मॉल। तो नी आर तो स्याओ के योर ईयर्स आर स्मॉल का मतलब है कि तुम्हारे कान छोटे हैं। तो नी आर तो स्याओ, आर तो का मतलब कान है, और
इसमें इसम के तौर पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो नंबर 13 है वर्ड वो है अर, लेकिन यहाँ पे ये नंबर के तौर पे, गिनती के तौर पे, काउंटिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। अर का मतलब 2 यानी कि 2। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मैं जुमले में इस्तेमाल कर रहा हूं अर को। वो यो अर ख्वाई, वो यो अर ख्वाई, वो मेरे, मैं, यो पास है, अर 2, ख्वाई युआन। तो डियर स्टूडेंट याद रखें, युआन चाइनीज करेंसी है, इसको हम चाइनीज में ख्वाई भी कहते हैं। तो आई, वो, हैव, योर, टू, अर, युआन या फिर ख्वाई। तो ये क्या बन जाएगा, युआन चाइनीज करेंसी। तो आई हैव 2 युआन या फिर आई हैव 2 ख्वाई। तो वो यो अर ख्वाई, वो यो अर ख्वाई। तो डियर स्टूडेंट्स, जो 14वां लफ्ज है वो है काओ, और ये क्या है, इसमें सिफ्त है, एडजेक्टिव। और काओ का मतलब हाई का मतलब लंबा के मानी में काओ। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका इस्तेमाल था कज, काओ था कज, काओ था उसका, कज कद, काओ लंबा है। तो था हिज, कज हाइट, काओ इज टॉल। तो हिज हाइट इज टॉल क्या बन जाएगा, था कज काओ, था कज काओ। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आखिरी लफ्ज है आज का वो है 15वां वर्ड लफ्ज है काओ सिंग। तो ये भी एडजेक्टिव है, काओ सिंग। काओ सिंग का मतलब है हैप्पी, ग्लैड, चीयरफुल या फिर प्लीज्ड, मतलब कि खुशी या मुसर्रत, खुश होने के ज़िमरे में इस्तेमाल होता है काओ सिंग। तो डियर स्टूडेंट, इसका जुमले में इस्तेमाल है चिन थियन वो काओ सिंग, चिन थियन वो काओ सिंग। चिन थियन आज, चिन का मतलब मौजूदा के हम ज़िमरे में लेते हैं, थियन दिन, तो आज का दिन मतलब कि आज वो मैं काओ सिंग खुश हूं। तो चिन थियन टुडे वो आई एम काओ सिंग हैप्पी। तो टुडे आई एम प्लीज्ड, आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड, आई एम चीयरफुल। तो आज मैं खुश हूं, तो ये क्या बन जाएगा, चिन थियन वो काओ सिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, एक दफ़ा फिर से आज के अल्फाज को मैं दोहरा रहा हूँ। तो आज के हमारे जो नए 5 अल्फाज हैं वो हैं तो का इस्तेमाल एडजेक्टिव के तौर पे, अ लॉट ऑफ। तो का इस्तेमाल हाउ, किसी डिग्री या नंबर को बताते हुए, कैसा, कितने। तो का इस्तेमाल एडवर्ब, हाउ मतलब के ये इसमें सिर्फ से पहले साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के तौर पे कोई भी हम मंजर देखते हैं और उसके मुतल्लिक अपना कोई भी जो है ना वो साउंड या खुशी का इजहार, गमी का इजहार के तौर पे हम जो इस्तेमाल करते हैं। तो और आज का जो दूसरा लफ्ज़ है वो आर। तो का मतलब कान, ठीक है, और आर का मतलब 2, और काओसिंग का मतलब लंबा, हाई, और सॉरी काओ का मतलब लंबा और काओसिंग का मतलब हैप्पी, मतलब के खुशी के ज़िमरे में। तो एक दफ़ा सिर्फ सेंटेंस को मैं रिपीट कर रहा हूँ। 这里的人很多，你儿子多大了？他跑得多快呀？你儿多小？我有2块。他个子高。今天我高兴। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। आप इस वीडियो को बार बार देखें और ये आज के हमने जो YCT लेवल 1 और HS के लेवल 1 के
5 अल्फाज पढ़े। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे से देखेंगे और इसको याद करेंगे और अपने दूसरे स्टूडेंट्स या फिर दोस्तों के साथ, चाइनीज़ के साथ इसका इस्तेमाल, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो मिलते हैं नए और 5 अल्फाज के साथ नेक्स्ट लेसन में। अनटिल दैट टाइम अपना ख्याल रखिएगा। आपकी दुआओं का तलबगार वहीद हक्कू इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। ज़ायचिए।